क्या आपने अभी तक ITR फाइल किया है? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को अभी सेव कर लीजिए। जब से नया टैक्सेशन सिस्टम लागू हुआ है तब से ये कंफ्यूजन चल रहा है कि पुराना टैक्स रिजीम रखना है या नया टैक्स रिजीम। और हाँ, ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपने एक बार गलत सिलेक्शन कर दिया तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा, खासकर बिजनेस वालों को। तो चलिए आज बात करते हैं इस नए पुराने टैक्स सिस्टम के झमेले पर और समझते हैं कि कैसे आप सही टैक्स ऑप्शन चुन सकते हैं, वरना क्या होगा वो तो आपको वीडियो के आखिर में ही पता चलेगा। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फाइलिंग की डेट बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। आमतौर पर ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स रिजीम होता क्या है। देखिए, सरकार ने 2 ऑप्शन दिए हैं टैक्स देने के लिए। पुराना टैक्स सिस्टम, इसमें आप ATC, HRA, होम लोन जैसी छूट का फायदा उठा सकते हैं। और नए टैक्स सिस्टम में आपके स्लैब थोड़े कम है, लेकिन आपको छूट वगैरह नहीं मिलती है। मतलब सीधा सा है, पुराने सिस्टम में अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो तो फायदा है, नए सिस्टम में अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वहाँ आपको टैक्स कम देना पड़ता है। अब अगर सैलरीड लोगों की बात करें तो अगर आप नौकरी पेशा हो, मतलब आपकी इनकम सैलरी, FD या किराए से आती है, तो आपके पास हर साल ऑप्शन है। आप चाहो तो इस साल पुराना टैक्स सिस्टम चुनो और अगले साल नया टैक्स सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ITR फाइल करोगे तो ITR 1 या ITR 2 वहाँ पूछा जाएगा, क्या आप पुराने टैक्स सिस्टम को चुनना चाहते हैं? अगर आप हाँ करोगे तो आपको पुराने सिस्टम में गिना जाएगा। मतलब हर साल आपके पास फ्रीडम है, जो आपको बेहतर लगे आप वो चूज करो। अब बात करते हैं बिजनेस या प्रोफेशनल्स की। तो अब अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, यानी आपका बिजनेस है या आप डॉक्टर, वकील जैसे प्रोफेशन में हो, तो आपके लिए नियम थोड़े सख्त हैं। आप नए सिस्टम में जा तो सकते हो, लेकिन एक बार गए तो पुराने में वापसी सिर्फ एक बार ही हो सकती है। और अगर आप पुराने सिस्टम में वापस आ भी गए तो दोबारा नए टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। मतलब आपके पास सिर्फ एक बार का ही चांस है सिस्टम बदलने का। और वापसी के लिए आपको फॉर्म 10 IEA फाइल करना पड़ेगा, वो भी ITR फाइल करने से पहले। अब इस नए सिस्टम के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि ये बन चुका है डिफॉल्ट। मतलब अगर आपने कुछ नहीं चुना तो सरकार मानेगी कि आपने नया टैक्स सिस्टम अपनाया है। तो भाई बिना सोचे अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो बाद में आपके पास पछतावा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अब जब आप 2025 में ITR फाइल करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे सैलरी वाले लोग, आप हर साल सोच के फैसला ले सकते हो। बिजनेस या प्रोफेशनल्स, एक बार ही टैक्स सिस्टम चुनने का आपको मौका मिलेगा। और फॉर्म 10 IEA जरूर समय से भरना। कंपेयर जरूर करें कि कौन सा सिस्टम आपके लिए सस्ता पड़ेगा। साथ ही ITR भरते वक्त गलती ना करे, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। बहुत से लोगों को टैक्स कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। वैसे तो आजकल बहुत से टैक्स कैलकुलेटर ऑनलाइन मिल जाते हैं, जैसे सरकार की वेबसाइट या कोई फिनटेक ऐप। बस अपनी इनकम, सेविंग्स, छूट डाले और दोनों सिस्टम में कितना टैक्स बनेगा वो आपको दिख जाएगा। तो अगली बार जब आप ITR भरने बैठे तो पुराना वर्सेस नया दोनों को कंपेयर करके ही अगला कदम बढ़ाएं। तो आप कौन सा टैक्स सिस्टम चूज करने वाले हैं या कौन सा चूज कर चुके हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।